बहुत से लोगों का अक्सर सवाल यही होता है, इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें। व्यूअर्स, हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं और हायर क्लासेस तक इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन अलमिया ये है, पाकिस्तानी कौम इंग्लिश पढ़ तो लेती है लेकिन उसे सीख नहीं पाती। हम मुश्किल से मुश्किल नॉवेल्स पढ़ाए जाते हैं, कितनी बुक्स रटवाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश सीख नहीं पाते। अब बात आती है, अगर हमने इंग्लिश सीखनी है तो हम स्टार्ट कहाँ से लें। हम इसको 5 पार्ट्स या सेक्शन में डिवाइड करते हैं। इन 5 पार्ट्स को सीखकर हम ना सिर्फ एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं बल्कि इंग्लिश के एक्सपर्ट बन सकते हैं। नंबर 1 पे जो आता है, जहाँ से इंग्लिश का स्टार्ट लेना है, वो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सेकंड सेक्शन है टेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के दरमियान जो सबसे अहम है वो है SVO, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता चल गया। सिर्फ एक वर्ब के लिए हमें टेंसेस मतलब ज़माने पढ़ने होंगे और सीखने होंगे, फिर हमारा एक इंग्लिश का सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस करने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस या जुमले बना सकते हैं। थर्ड सेक्शन या थर्ड पार्ट जो है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स प्लस ईडियम्स प्लस वोकैबुलरी। इस पार्ट को सीख के हमारे पास अंग्रेज़ी का अच्छा खासा मवाद आ सकता है। फोर्थ सेक्शन है या फोर्थ पार्ट है राइटिंग स्किल्स। इसमें डेली अगर हम सुबह उठें और हमारे माइंड में जो भी है हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखें, तो इस तरह हम एक अच्छे क्रिएटिव राइटर भी बन सकते हैं और इंग्लिश में एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। और जो लास्ट सेक्शन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है स्पीकिंग। इस सेक्शन में सबसे अहम हमारा लहजा और अल्फाज का इंतखाब है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बताएं कि हम इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं। अगर आप भी इस तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट लेना चाहते हैं और इसके लास्ट सेक्शन स्पीकिंग पे आना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ इसका हिस्सा बन सकते हैं। हम डिफरेंट बुक्स रिकमेंड करेंगे जिनको पढ़ के हम अपनी वोकैबुलरी को बेस्ट कर सकते हैं। मूवीज़, डिफरेंट सीरीज़ को रिकमेंड करेंगे जिनको देखकर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप भी हमारा पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में है कि इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कौन सी बुक्स और कौन सी मूवीज़ हैं जिनको देखकर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इस कोर्स का जो सबसे पहला सेक्शन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ से हमने इंग्लिश का स्टार्ट लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए स्पीच क्या है, बोलना, तकरीर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में मौजूद तमाम अल्फाज पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसका मतलब हुआ कायनात में मौजूद हर लफ्ज़ इस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन द कंपोजिशन। These different kinds of words are called parts of speech. इसका मतलब हुआ इस यूनिवर्स में मौजूद तमाम अल्फाज को पार्ट्स में या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इन ग्रुप्स को या क्लासेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 9 हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन, नंबर 9 आर्टिकल। आर्टिकल को कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है और कहते हैं कि ये एडजेक्टिव ही है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि टोटल हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, या फिर हम उनको 9 कहेंगे। ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं।
जिनको सीख के हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जान सकते हैं। सबसे पहले हम नाउन से स्टार्ट लेंगे, नाउन को डिफाइन करेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं या अप्लाई करते हैं। और इसी तरह इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पहले डिफाइन करेंगे, उनकी टाइप्स को देखेंगे और देखेंगे कि इनको सेंटेंस में कैसे अप्लाई किया जाता है, और इसके बाद हम टेंसेस में आएंगे।